तो जन्म उत्सव आज देखिए, एक दिन मैं देखा कुप्पा घाट में कमरा लेके कुछ सत्संगी आया था, कुप्पा घाट में कमरा के अंदर बर्थडे मना रहा था। अब वो अकल से पैदल को कौन समझावे कि भाई कुप्पा घाट में पूजा ध्यान सत्संग करो, उससे बढ़ के और सेलिब्रेशन क्या होता है। लेकिन बर्थडे कैसे मनाया, तो मोमबत्ती जला के, बैलून फुला करके, सजा करके, केक अंडा गंडा वाला धर के उसको चक्कू से काट के और केक को एक दूसरे के मुंह पर लगा के, अगर मोमबत्ती को मुंह से फूंक के बुझा करके और पूरे सजावट को नोच नाच करके उजार पुजार करके उजारन वाला स्टाइल में जन्मदिन, जोकर वाला टोपी पहन के, ये है जन्मदिन। तो इसलिए भगवान कहते हैं जन्मदिन के उत्सव को, बर्थडे को मनाओ ढंग से। इसीलिए भगवान ने पहले जन्म उत्सव को मनाने का परंपरा भगवान कृष्ण से चला। तो जब हम सत्संग में आएंगे तो कम से कम जन्मदिन जो है ना, भारतीय होकर के भारतीय की तरह मनाएंगे, मनाने के लिए प्रेरणा मिलता है। तो जन्मदिन में कहा जाता है कि यदि 7 साल का बच्चा हो तो 7 दीप जलाना चाहिए घी का। और जो इष्ट देवता है, जो भी भगवान भगवती आपके फेवरेट है, वैसे भगवान कृष्ण को बाल रूप में विशेष पूजा जाता है, तो उसका मूर्ति और गुरु का महाराज का मूर्ति रखिए। और इसके बाद वहाँ पर सुंदर सजावट कर दीजिए, जितना सुंदर मेवा मिष्ठान पकवान चढ़ाना चाहते चढ़ा दीजिए, एक से एक सुंदर गीत बजा दीजिए। ऐसा नहीं है कि पुराना गीत सब घिसे पीटे, आधुनिक राग में एक से एक धमाकेदार सुपरहिट गीत सब भी है, उसको बजा के गा लीजिए। इसके बाद जब भोग लगाइए तो जलधार जब कीजिए तुलसी जल गंगा जल का, तो उसी समय ताली बजा करके हैप्पी बर्थडे टू यू बोल दीजिए और फिर प्रसाद सबको बांट दीजिए। सब प्रसाद खाएगा, सबका आशीर्वाद मिलेगा, गुरु महाराज की दुआ और कृपा होगी और निश्चित रूप से उस बच्चे का जन्म हैप्पी हो जाएगा। आई जो जोकरिंग करते हैं टोपी पहन के और केक काट करके, कभी 7 जन्म में भी उसका हैप्पी जीवन नहीं होगा। अगले जन्म की बात कही, इस जन्म में भी कभी हैप्पी नहीं होगा, क्योंकि जहाँ से हैप्पीनेस, द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, गॉड इज टू बी द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, जो ईश्वर आनंद के स्रोत हैं, उससे आप कट करके कहाँ से हैप्पी में हो जाइएगा। जहाँ वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कहीं विधि पावे, हाथ कह कबीर तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ, हाय कहीं खोज रहे कहीं। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं सपने में भी सुख नहीं होता है। इसलिए ये जन्मदिन में भक्ति को जोड़ करके जन्मदिन मनाना चाहिए। ये जन्मदिन बच्चे का शुभ होता है। तो जिस जिस घर में भी ये जन्मदिन मनाया जाता है, जो मेन गार्जियन है यदि उसका चले बने तो उसको इस तरह से कराना चाहिए। और चलता बनता भी है। हम लोग जो है ना जानबूझ करके बच्चे को बिगड़ने का फ्रीडम देते हैं, चलेगा क्यों नहीं। एक सत्संगी था उधर खगड़िया में, उसका बेटा पुतोह जो है ना जाके शिव गुरु में ले लिया। भाई भोला बाबा को तो हम भी मानते हैं, कोई सर्टिफिकेट थोड़े है उसके पास कि वही मानते हैं, सब मानते हैं। लेकिन अब उल्टा जो मन सो करे, जो मन सो खाए, सीताराम राधे श्याम मुर्गा मछली सुबह शाम, धर्म के नाम पर धर्म। तो उसका बाप बोला सुनो, यदि तूने ये दीक्षा लेकर के और ये कुछ किया घर में, तो अभी मैं सारा जमीन कुप्पा घाट में लिख दूंगा। ठंडे हो गया, तुरंत ही माला के तिलक इधर उधर हटा पटा दिया, फिर गुरु महाराज से दीक्षा लेके साधन भजन किया। माँ बाप के पास वो पावर है, कैपेसिटी है, लेकिन जानबूझ करके हम लोग बत्तीसी दिखा करके ही करके पीठ पोछ करके उसको बिगाड़ देते। खैर ये तो अपनी परेशानी, अपनी गलती है, मैं उधर नहीं जाऊंगा। मैं ये कह रहा हूँ कि जन्मदिन मनाने का ये परंपरा है। जो बात दवा से नहीं होती वो बात दुआ से होती है। पक्का मुर्शिद मिल जाए तो बात खुदा से होती है। दुआ आशीर्वाद ये बहुत मायने रखता है। जब हम सत्संग करेंगे, भजन कीर्तन गाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, तब न दुआ मिलेगी। दुआ ऊपर में रखा हुआ है, तपबल से ही सब कुछ होता है ना। तो सत्संग भी तो तप ही है। तो इससे नहीं करके कभी सपने में भी सुख नहीं मिलेगा। इसलिए कहा जाता है गीदड़ की मौत आती है तो जंगल छोड़ के कहाँ जाता है, शहर। तो इसलिए तो
ये जन्मदिन है। एक छोटा सा प्रसंग है, हम लोग दशहरा पूजा में एक पाठ सुनते हैं दुर्गा सप्तशती का। ये जो है ना मार्कंडे पुराण का देवी महात्म वो है, वो महात्म है ये उसका प्रसंग। मार्कंडे ऋषि बड़े प्रसिद्ध ऋषि हुए थे, जिसके बारे में कहा जाता है कि मार्कंडे ऋषि अमर हो गए थे, अमरता का वरदान मिला था उसे। पर कहानी ऐसी है कि उसके जो पिता थे मृकंडू, उसको कोई संतान नहीं था, तो भोले बाबा की पूजा आराधना किए थे। तो भोले बाबा ने वरदान में बोला था कि तुझे पुत्रवान हो, तुम होगे पुत्रवान भव। फिर भोले बाबा कहते हैं कि एक शर्त है कि तुम्हारे भाग्य में दो तरह का पुत्र है, एक है 16 साल का, दूसरा है 100 साल का। तो जो 16 साल जिएगा वो बड़ा यशस्वी होगा, संस्कारी होगा, धर्मात्मा होगा, और जो 100 साल जिएगा एक नंबर का कुबाखर होगा, छिटखोपड़ी होगा, अधकपाड़ी होगा, पियक्कड़ होगा, चोर उचक्का होगा। तो समझदार थे मृकंडू ऋषि, सोचने लगे आयु कितनो लंबी हो, आदमी का संस्कार आचार अच्छा नहीं हो तो वो जीवन भी बेकार ही है। कहते महाराज मुझे 100 साल वाला बच्चा नहीं, 16 साल वाला ही दे दीजिए। और एवं मस्तु कह के भगवान अंतर ध्यान हुए, और इस तरह से उसके घर में बच्चा का जन्म हुआ। जैसे बच्चा बड़ा हुआ तो माँ बाप का दुख भी बढ़ने लगा। जब कुछ समय बचा मरने का, 16 साल ही आयु थी, तब माँ बाप बड़े दुखी रहने लगे। किसी बुजुर्ग ने कहा देखो इस तरह रोना धोना किसी चीज़ का समाधान नहीं है, कुछ उपाय करो, परमात्मा के घर में देर है अंधेर नहीं है। और एक उपाय मुझे समझ में आता है कि तुम ऐसा करो कि आज से सत्संग में जाया करो। यदि संत की कृपा हो गई तो जो न करे लकीर वो करे फकीर। 7 द्वीप 9 खंड में गुरुते बड़ा न कोय, करता करे न करी सके गुरु करे सो होय। तो तब से मृकंडू अपने बच्चा को लेकर के सत्संग में जाने लगा। संजोग से एक जगह संतों की मंडली थी, बच्चा ने प्रणाम किया, माता पिता भी। तो एक संत ने आशीर्वाद दिया उस बच्चा को, आयुष्मान भव, मार्कंडे बालक को। तो उसके माँ बाप रोते हुए कहते हैं सरकार ये आशीर्वाद अपना रख लो अपने पास, क्योंकि मेरा बेटा तो अब गिने गिनाए कुछ दिन का मेहमान है। संत कहते देखो अब ये कितने दिन का मेहमान है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन प्रणाम का परिणाम आशीर्वाद होता है। गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग का परिणाम क्या होता है जाने भगवान, लेकिन प्रणाम का परिणाम आशीर्वाद होता है। इन्होंने प्रणाम किया, मैंने आशीर्वाद दिया, और तुम चिंता मत करो, जिस भगवान ने कहा कि 16 साल में मरेंगे, जाओ तुम उसी के पास उस भगवान का ध्यान करो, और मैं भी उसी का ध्यान करता हूँ, देखता हूँ कि कैसे मर जाता है। श्री सद्गुरु। मार्कंडे बालक शिवलिंग भोले बाबा के मंदिर में आकर के नन्हा सा बालक ओम नमः शिवाय का जप करने लगा। माता पिता तो उधर रो रहे थे, और थोड़ी ही देर में विकराल रूप में जमदूत आया, और उस भयावह रूप को देखकर मार्कंडे तो रोने लगा, बच्चा था। हे भोलेनाथ बचा लो कह के। पर वो डांटते हुए जमदूत बोला, ए बालक तुम्हारा खेला खत्म हो गया, चलो जमलोक, यहाँ रसीद कट गया तुम्हारा, बस दाना पानी खत्म, अब यहाँ नहीं रह सकता, तो चलो। और जैसे चलो कह के हाथ पकड़ने लगा उस बच्चा का, तो सोचा अब ये तो पकड़ के लिए जाएगा, तो जोर से उन्होंने शिवलिंग को ही जकड़ के पकड़ लिया, और चिल्ला चिल्ला के बोलने लगा, हे भोलेनाथ बचा लो बचा लो बचा लो। तो जमदूत सोचा कि बालक बड़ा हठी है, ऐसे नहीं मानेगा, तो उन्होंने जम पास ही फेंका कि शिवलिंग सहित फंसा के ले जाऊंगा। सत्य की नैया डगमगाती है, डूबती नहीं है। अभी उत्तर प्रदेश में संभल है ना, तो मंदिर को दबा करके उसको कचरा घर बना रखा था, लेकिन देखिए अभी वहाँ अभिषेक आदि पूजन होने लगा।
तो असत का कितना बड़ा बादल हो तो सत रूपी सूर्य को थोड़ी ढक देगा। कभी न कभी योगी जैसे कोई न कोई महापुरुष आते ही हैं। तो इस तरह से यदा यदा ही धर्म से, तो अब वो पकड़ने लगा तो उसी समय बच्चा चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ भोलेनाथ, पुकार रहा था। तो उसी समय जम पास जो है ना शिवलिंग सहित लगा करके सोचा इसको घसीट के ले जाऊंगा। तो शिवलिंग में लपेट करके जो रस्सी खींचने लगा ना, तो शिवलिंग क्या उखड़ेगा, वहां से साक्षात भोले बाबा प्रकट हो गए। डमरू बजाते हुए जोर से डांट लगाई, खबरदार नालायक कहीं के, ना समझ, तुझे पता होना चाहिए कि ये नन्हा सा बालक मेरे शरण में आया है और मेरे शरण में आए हुए मुझ शरणागत भक्त को, मेरे शरणागत भक्त को तुम इस तरह से परेशान कर रहे हो, अभी मैं तुझे खत्म कर दूंगा, भाग जाए यहाँ से। जमदूत तो डर गया, फिर सोचा सरकार में तो काल हूँ, अकाल का काम ही है सबको गाल में ले लेते हैं, सबका लीला को खत्म करते हैं। तो मैं तो काल हूँ, मैं तो ऐसे ही आया हूँ इसे ले जाने। और सरकार आप ही तो बोले थे कि ये 100 साल 16 साल जिएगा। तो भोले बाबा बोले यदि मैं 16 साल बोला हूँ जिएगा तो मेरा हिसाब से 16 साल होगा कि तुम्हारे हिसाब से होगा। अभी आप कहीं जाइए गांव देहात में, यदि पूछिए कि फलना गांव जाना है कितना दूर है, बोलेंगे बस 10 डेग जाइए आगे पहुंच जाइएगा। है वो 5 किलोमीटर बोलते हैं 10 डेग। तो देहाती लोग का 10 डेग का हिसाब अलग होता है। हम लोग कहीं जाते हैं कहते बस 5 मिनट में आ जाऊंगा, 1 घंटा लग जाता है। तो समय का अलग हिसाब होता है। भोले बाबा कहते मैंने जब 16 साल का समय दिया तो मेरा हिसाब अलग है, अलग है ही। ब्रह्मा जी का एक दिन कितना समय का होता है जानते हैं? हम लोग का एक दिन 12 घंटे का होता है, लेकिन घंटा 1 घंटा यही घंटा है, सही घंटा है, कैसे पता लगेगा? हम लोग का 1 रुपया का क्या वैल्यू है, अमेरिका का 1 रुपया, वो $1 पाउंड, तो ये सब का अंतर है। यूरो उसका वैल्यू अलग है, पाउंड है 100 रुपया का, वो भी एक ही है, वो एक है। इस तरह ब्रह्मा जी का जो एक दिन होता है ना, वो 4 अरब 32 करोड़ साल का होता है। हम लोग कितने हजार लाख करोड़ बार मर जाते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में। अब जब ब्रह्मा जी का इतना लंबा दिन होता है, ब्रह्मा जी इस हिसाब से 100 साल जीते हैं। अब ब्रह्मा जी ही यदि बोल दे कि 16 साल जियो तो कितना खरब साल जिएगा वो। अब भोले बाबा का आयु तो उससे भी अनंत गुना ज़्यादा है। तो भोले बाबा बोले कि मैं अपने हिसाब से समय दिया हूँ, इसलिए तुम यहाँ से भाग जाओ। और सुनो, यदि तुम बोलते हो कि मैं काल हूँ तो लोग मुझे महाकाल कहते हैं। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। श्री सद्गुरु। इस तरह से काल जमदूत भाग गया और भोले बाबा ने कहा जाइए आपको मैं अमरता का वरदान प्रदान करता हूँ। तो वही मार्कंडेय ऋषि विश्व विख्यात हुए। पर मेरा कहने का विषय है कि मार्कंडेय ऋषि तो 16 साल में मरने वाला था, अमरता का वरदान कैसे मिला? एक संतों के सत्संग में गए, संतों का दुआ और आशीर्वाद मिला, तब मिला। तो इसलिए जीवन में खुशहाली सुख शांति चाहते हैं ना, तो हर एक कार्यक्रम को भक्ति से जोड़ दीजिए, तब होगा। लेकिन आजकल लोग इतना होशियार, इतना खुरफाती खोपड़ी का है कि इसकी खोपड़ी को रीड करना बड़ा मुश्किल है। ये रांची में पागल खाना में भर्ती कीजिए, वहाँ का डॉक्टर पागल हो जाएगा, इसको इलाज नहीं कर पाएगा। अभी मैं एक जगह सत्संग में गया था, श्राद्ध कर्म था। श्राद्ध कर्म में 3 दिन तक गजब का वहाँ एकदम सजावट बनावट भोज भंडारा, 14,000 आदमी को खिलाया। 2 दिन में सत्संग भी किया। और तीसरे दिन जो मैं आ रहा था ना, तो उधर बैठक सुगबुगाहट हो रही थी। तो मैं पूछा ये बैठक कौन ची का है? बोला बाबा रास्ता नापिए, अलग भंडारा आज होगा। मैं बोला कौन भंडारा? तो बोला माछ भात। मैं बोला कि इस बात सही है, कुत्ता को कितनों भोज भात खिला दीजिए ना,
जब तक उस सड़क किनारे का हलवा नहीं खाता मन उसका भरता नहीं है। ये अंध परंपरा है। पूजो करेंगे और खुरपातियों वाला काम करेंगे। तो ये सब दुई की होई एक समय भुआला, हंसब ठठाई फुला बब गला। पाप पुण्य पाप जाप एक तरह थोड़े होता है। रामो राम सीताराम, राधे कृष्णा हरे हरे, या मुर्गा मछली घरे घरे, सब नहीं चलेगा ये। इसलिए गुरु महाराज कहते पापों को छोड़ो तब जब ध्यान होगा। पर इसका ये भी मतलब नहीं कि पाप कर्म करने वाले से कुछ नहीं होगा। गुरु महाराज ये भी बोले हैं कि जो पाप कर्म करते हुए भी जाप मतलब सत्संग में आएंगे तो जितनी मात्रा में वो सत्संग में आएंगे उतनी मात्रा में पाप उसका घटेगा, और जितनी मात्रा में पाप छोड़ने का प्रयास करेगा उतनी मात्रा में सत्संग बढ़ेगा। ये भी है। पाप से बचने के लिए सत्संग के शरण में आओ, भक्ति के शरण में आओ। तो इस तरह से ये जन्मदिन का मैंने एक उदाहरण दिया, क्योंकि हर घर में मैं देखता हूँ तो थोड़ा सा ये जरूरी होता है। मंच से ज्ञान की बात तो होती ही है और ये भी व्यवहारिक बात ही है। क्योंकि अब देखिए भगवान का जन्मदिन है, जन्माष्टमी मना लेते हैं। भगवान राम का जन्मदिन कब है? रामनवमी में। ईसा मसीह का जन्म कब है? यही दिसंबर में, जनवरी में। ईसा मसीह के जन्मदिन को हम नया साल मान लेते हैं, लेकिन भगवान राम जो हमारे इष्ट देवता, कुल देवता है, माता पिता है, उसका जन्मदिन को हम कुछ नहीं मानते हैं। जबकि असली तो नया साल रामनवमी में चैत महीना में होता है ना, जो करोड़ों करोड़ों साल से मनाता आ रहा है, मनाता हुआ ये मनाया जा रहा है, लेकिन उसको नहीं। पर इधर 2000 साल से लगता है कि 2000 के पहले दुनिया था ही नहीं। जबकि दक्षिण भारत में एक एक मंदिर कलयुग का नहीं है, सतयुग द्वापर का मंदिर है, द्वापर का 5-5 हजार साल पुराना, उसका 10-10 हजार साल। तो इस तरह से ये नया साल भी नहीं है। ये जो समय है ना, ये समय नया साल तो है ही नहीं, पर कुछ नया चीज है कि इस समय में वीर बालकों का धर्म पर बलिदान का दिवस है, जिसको वीर बाल दिवस कहा जाता है। वही गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के जो साहजादे थे ना, उन्होंने सर कट गया उसका, लेकिन सर झुकने नहीं दिया सनातन धर्म का। 9 साल 7 साल के थे जोरावर सिंह, फतेह सिंह। वजीर खान बोला कि इस्लामिक बनो नहीं तो सर कलम कर दूंगा। तो उन्होंने कहा सत श्री अकाल, जो बोले सो निहाल, वाहे गुरु की खालसा, वाहे गुरु की फतेह फतेह। तो उन्होंने कहा इसको चिनवा दो दीवाल में। तो दीवाल घेर दिया चारों तरफ से। तो बड़ा भाई जो था ना, छोटा को देख के रोने लगा। अब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तो कहीं और थे, युद्ध ही हो रहा था तो बिछड़ गए थे। सिरसा नदी के तट से बिछड़ गए। गुजरी देवी जो उसके दादी थी, वही बच्चे को रखी थी, उनको भी पकड़ लिया इस मुगलों ने, अत्याचारियों ने। तो बड़ा भाई रो रहा था, तो आकाशवाणी हुई कि बेटा तुझे यदि मरने से डर लगता है तो ये मार कहाँ रहा है, तो इस्लामिक बन जाए, ये छोड़ देगा, फिर तू रो क्यों रहा है? तो उन्होंने कहा पिताजी मैं रो इसलिए नहीं रहा हूं कि ये जल्लाद मुझे मार रहे हैं जान से। मैं रो इसलिए रहा हूं कि मेरा छोटा भाई मेरे बाद में इस दुनिया में आया, लेकिन मुझसे पहले ये दुनिया छोड़ के जा रहा है, इसलिए मैं रो रहा हूं। तब गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं सावस बेटा सावस, तूने मेरे आन बान शान और सनातन धर्म की पहचान को और फैला दिया, बड़ा कर दिया। तुम्हारे जस कीर्ति का पताखा जब तक ये संसार धरती आकाश रहेगा तब तक फहरता रहेगा। श्री सद्गुरु। तो वही आज समय होता है तो महापुरुषों की वाणी सत्य होती है। तो आज ईश्वर की प्रेरणा हुई और लाल किला से घोषणा हुई कि वीर बाल दिवस मनाओ, ताकि आने वाले पीढ़ी को ये समझ में आए कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए बड़े बूढ़े को तो छोड़ो, एक नन्हा सा बालक भी अपना बलिदान दिए थे। ये संस्कार दिया जाता है तब न। छोटा छोटा बच्चा कार कौवा की तरह टैटे करता, खाली गालिए बकता है, पुरिये खाता है,
हम माँ बाप का एकदम गुरु ज्ञान है कि तुम सत्संग में नहीं जाओ, बर्बाद हो जाओगे, जीवने बेकार हो जाएगा। इसलिए ईश्वर कृपा से समय समय पर नन्हा अवतार बाल रूप में देखिए ध्रुव जी, प्रहलाद जी, नचिकेता, ये सब क्या थे, पर उस बाल्यकाल में ईश्वर को प्राप्त किए। यानी हम लोग को आँख खोलने के लिए काफ़ी है कि भक्ति भजन का कोई उम्र नहीं होता है। तो इस तरह से माँ बाप का संस्कार माने रखता है। माँ बाप यदि अच्छा अच्छा संस्कार दे तो बाल बच्चे, पढ़ाई लिखाई में कौन मना करता है। अच्छा बोलिए आजकल मोबाइल का जो है, टीवी, सीडी, रेडियो, मोबाइल, 2G, 3G, यूट्यूब, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब कुछ चल रहा है ना। तो जिसको आप पढ़ने भेजते क्या वो मोबाइल यूज नहीं करता है। सब मनोरंजन का साधन उसके पास है, सब कुछ करते हुए पढ़ लिख करके ज़बरदस्त डिग्री लेता है। भाई सब कुछ करके यदि पढ़ाई में टॉपर बन जाता है और सब कुछ उसको डिस्टर्ब नहीं किया तो ध्यान सत्संग ही डिस्टर्ब करता है। ध्यान सत्संग उसको कहाँ से डिस्टर्ब कर देगा। जबकि मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए कंसंट्रेशन ऑफ द माइंड इज will increase the memory power, will increase the memory power, is increasing the memory power। ये जो मन की एकाग्रता है ना, ये मेमोरी पावर को बढ़ाता है। जिसका जितना मन एकाग्र है वो उतना बड़ा आदमी हुआ। ये गुरु महाराज के प्रवचन में है। आज बड़े बूढ़े से ज़्यादा तो टेंशन में बच्चे को बीमार देखते, टेंशन की बीमारी, हाइपर टेंशन की, चिड़चिड़ापन की हो रही है। कि टेंशन डिप्रेशन से का रेमेडी क्या है? मेडिटेशन। बेस्ट रेमेडी टू गेट रिड ऑफ फ्रॉम टेंशन, डिप्रेशन, हाइपर टेंशन इज टू डू मेडिटेशन। ध्यान करो। तो ध्यान वान कुछ नहीं करना है, बस उसको ये कर देते हैं। तो माता पिता उसको थोड़ी कहा गया है। माँ तो मृत्यु पितु समन समाई, माता मृत्यु है, पिता काल है। जाके प्रिय न राम वैदे ही तजियता ही कोटि बैरिसम यद्यपि परम सने, सब दुश्मन सब। इसलिए अपने माता पिता को चाहिए कि यदि संतों ने उसे गुरु का दर्जा दिया है तो गुरु नाम है ज्ञान का, ज्ञान देना चाहिए। और ताकि आने वाला पीढ़ी भी सत्संगी बने, अच्छा रहे। प्रहलाद जी को माँ के पेट से ही ज्ञान मिला था, माँ के पेट में ही सत्संगी हो गया। हिरण्यकश्यप गया था जंगल तप करने, दुश्मनी था कि मैं बदला लूँगा। उसका भाई मर गया था ना हिरण्याक्ष, वराह रूप में भगवान से, उसी का प्रतिशोध। अब देवता सोचा कि ये इसकी जो पत्नी है ये गर्भवती है, इसका बच्चा जो होगा वो दूसरा जमदूत होगा, अब इसी को खत्म करो जच्चा बच्चा को। तो लिए जा रहा था कयाधु देव को मारने के लिए। रास्ते में नारद जी से भेंट हुई। नारद जी ने खरी खोटी सुनाई कि तुम लोग देवता हो लेकिन काम तो तुम लोग नीच वाला करते हो। नारी जाति की को मारा थोड़ी जाता है। यस्य नारी यस्य पूजनते तत्र रमन्ति देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता रमन करते हैं। न दुर्गा में हम लोग नारी शक्ति की पूजा करते हैं। तब कहते हैं यदि मैं इसे छोड़ दूंगा तो ये हमें मार देंगे इनके बच्चे। नारद जी कहते चिंता मत करो, दुनिया में सबसे प्रभावी यूनिवर्सिटी जो परमात्मा का विश्वविद्यालय है वो सत्संग है। जो कहीं नहीं सुधरता है वो सत्संग में सुधरता है। मैं इसके बच्चे को अवश्य सुधार दूंगा, तुम लोग निश्चिंत रहो। तब नारद जी महाराज ने कयाधु देवी को ले आए और नारद जी महाराज का जब सत्संग हुआ तो कयाधु देवी क्या उसके पेट का बच्चा भी सुधर गया। प्रतिकूल परिस्थिति में भी प्रहलाद जी का भरण पोषण, पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई हुआ, लेकिन सूरदास की कारी कमरिया चढ़त न दूजो रंग। भक्ति के रंग के ऊपर कोई रंग नहीं पाया, बेरंग हो गया। प्रश्न यह है कि देखिए अब लोग कहते हैं कि खैनी बीड़ी खाने वाले के पास, गुटखा खाने वाले के पास, चोर चपाटी के पास मत घूमो, तुम्हारा संस्कार बिगड़ जाएगा। तो यदि उन लोगों के पास जाने से उन लोगों का संस्कार आ सकता है तो अच्छे लोग का संग करने से अच्छा ही नहीं आएगी क्या? अच्छे का भी संग करके देखिए, लेकिन बाकी संस्कार से 1000 गुना, अनंत गुना ज़्यादा आकर्षण, प्रभाव ये भक्ति के संस्कार में। जिसको एक बार इसका संस्कार लग गया तो बाकी संस्कार उसको ओवरटेक नहीं कर सकता, उसके ऊपर हावी नहीं हो सकता है। प्रहलाद जी के साथ वही हुआ। सत्संग का संस्कार आया
और इतना विश्वास, इतना प्रेम उस प्रभु के नाम में कि लाख यातना दिए पर इसका विश्वास को अडिग था, टस से मस नहीं हुआ। ये बाद में कहते हैं कहाँ है तुम्हारा भगवान जिसका तुम इतना जपते हो नाम। तो प्रहलाद जी तो सत्संगी थे, तो उसे तो ज्ञान था हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तो कहते हम में तुम में खड़ग खम, तो खम्भा दिखा सामने में, गदा घुमा के मारा, गदा मारा तो ददा आया। नरसिंह रूप में भगवान आए और देह मुका धून धान करके उसको ठिकाने लगाए। इस तरह से कहने का विषय है कि कैसा संस्कार हुआ उसको, माँ के पेट से ही संस्कार हुआ। तो इस तरह से मेरा कहने का मतलब है कि दिसंबर महीना, ये महीना उस चीज़ के लिए जाना चाहिए कि किस तरह से हमारे धर्म की रक्षा के लिए। ये तो अंग्रेज़ों ने जो 200 साल लूटपाट किया, ईसाईयत क्या है? हमारे धर्म के विरुद्ध जो कार्य कराता है वही ईसाईयत है। जो आजकल जो प्रैक्टिस करवाते, ईसा मसीह की बात नहीं बोल रहा हूँ, जो करवाते हैं प्रैक्टिस, तो फिर उसका हम क्यों माने? इसीलिए जो सनातन परंपरा में नया साल है उसको मनाइए। तो नया साल भी जन्माष्टमी, रामनवमी के साथ भगवान राम क्या धर्मवान विग्रहो रामा, धर्म के रूप भगवान हैं। और शक्ति माँ की पूजा होती है, यानी कि शक्ति मिलती है पूजा से कि हम धर्म पर चले। वहीं फिर आगे हनुमान जी आते हैं तो धर्म की ध्वजा फहराते हैं। तो ये साल नया साल है चैत महीना में, चैती दुर्गा के साथ। तो यहाँ जन्मदिन, नया साल, इसी तरह विवाह का उत्सव होता है। तो विवाह उत्सव में भी इसी तरह से बहुत आध्यात्मिक अर्थ है। भोले बाबा का विवाह माँ पार्वती से होता है। आज भी गौरी माँ के मंदिर जाते हैं आशीर्वाद दिलाने। एक कथाकार का रोचक प्रसंग है, उन्होंने कहा कि भाई जहाँ शांति है वहाँ जाएंगे तो वही ना शांति मिलेगी। खाद बीज के दुकान में आपको खाद बीज मिलेगा, मेडिकल दुकान में जाए तो मेडिसिन मिलेगा। अब खाद बीज वाला दुकान में दवाई नहीं मिलेगी, दवाई दुकान में खाद बीज नहीं। तो जहाँ शांति है वहाँ शांति के लिए लोग जाते हैं। तो माँ पार्वती के परिवार में बड़ा शांति है। परिवार में है सब झगड़े का जुगाड़। और देखिए पार्वती माँ की जो सवारी है ना, शेरा वाली बोलते हैं ना, शेर की सवारी करती है। लेकिन भोले बाबा बसहा की सवारी करते हैं। अब शेर के सामने बसहा आ जाए तो क्या करेगा? नाश्ता करेगा कि भोजन? कुछ वो कर लेगा, उसका वही आहार है। लेकिन वहाँ कुछ नहीं होता है। भोले बाबा के गले में सांप। आप भोले बाबा का जो गणेश भगवान है उसका सवारी है मूषक महाराज। तो सांप का चूहा नाश्ता है कि जलपान? वही। अब दूसरा पुत्र भगवान के कार्तिक भगवान, उसका सवारी है मोर। अब मोर कैसो भी बेसेला सांप हो उसको खा जाता है। मधुर वचन बोलहि जिमि मोरा, खाए महा अहि हृदय कठोरा। अब जो समझिए अहि मतलब सांप होता है, विषैले सांप को मोर खा जाता है। तो एक दूसरे को खाने वाला ही जुगाड़ है, लेकिन कोई झगड़ा नहीं है। तो इस तरह से आखिर ये शांति आई कैसे? हम लोगों को पूरा शांति का जुगाड़ है। घर में रोज किटमाकिट होते रहता है, क्योंकि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। कुमति है ना, धन संपत्ति है लेकिन कुमति है। और कुमति इसलिए है कि सत्संग में ही सुमति आती है। सत्संग में आए नहीं तो मेहनत सत्संग जो भी मति है सब कुमति है। बड़का होशियार, एक से एक कमासूत बैठते हैं सब बापू, तो एकदम बड़का बड़का योजना बनाते हैं। जरा सा 19-20 होता है, ले लाठी पुल्ठी एकदम दनादन एक दूसरे पर बरसाने लगते। केस मुकदमा चलता है, वकील साहब का चांदी कटता है। पुलिस दे पुल्ठी, एक पुल्ठी पर 1000। अब 10 पुल्ठी मारा तो 10, और 100 मारा तो अब कितना हजार सोचिए। तो ये झगड़ा क्यों होती है? इसलिए कि वहाँ सत्संग विहीन जीवन है। तो माँ पार्वती के घर में शांति है, और लक्ष्मी नारायण भगवान के घर में भी शांति नहीं है।
एक बार भगवान कहीं जा रहे थे तो लक्ष्मी मैया 16 श्रृंगार कर रही थी। भगवान को बड़ी हंसी आई। लक्ष्मी माँ नाराज हो गई कि मेरे श्रृंगार पर तुम हंसते हो, जब तुम घोड़ा ही बन जाओ, ही करते रहना। इसलिए 24 अवतार में एक अवतार हयग्रीव अवतार है, घोड़े का अवतार हुआ भगवान का। एक बार तो उस घर में भी श्राप हो गया, झगड़ा हो गया। एक बार ब्रह्मा जी यज्ञ कर रहे थे, ब्रह्मानी को आने में देरी हो गई तो गायत्री माँ को प्रकट किए गौ माता से और यज्ञ शुरू कर दिए। तो ब्रह्मानी ने क्रोधित होकर के श्राप दी कि जाओ तुम्हारी कहीं पूजा नहीं होगी। तो उस घर में भी, ब्रह्मा जी के घर में भी झगड़ा। इसलिए आज देखिए कि काम तो तीनों देवता का है, जो एक उत्पन्न करते हैं, एक पालन करते हैं, संहार करते हैं। तो पालन और संहार करने वाले की तो पूजा होती है, लेकिन उत्पन्न करने वाले जो ब्रह्मा बाबा ब्रह्मांड की रचना करते हैं उसकी पूजा नहीं होती है। झगड़ा हो गया, श्राप मिल गया। एक ही मंदिर है ब्रह्मा जी का, वो पुष्कर में है। वही अगल बगल में एक बाबा भी रहते हैं, पहले कुप्पा घाट में रहते थे, वहाँ एक मंदिर है पुष्कर में, बाकी कई मंदिर में। लेकिन भोले बाबा के घर में सब झगड़ा पाती का ही जुगाड़ है, लेकिन झगड़ा नहीं है। आखिर शांति का राज क्या है? शांति का राज यही है कि शांति स्वरूप सर्वेश्वर की प्राप्ति माँ पार्वती ने की, और वो भी गुरु के आदेश उपदेश और मार्गदर्शन में। श्री सद्गुरु माँ पार्वती जब नन्ही सी बालिका थी, जो पिछले जन्म में सती बन के आई, कथा सुन के आ रही थी। सती महारानी को अहम थी कि मैं दक्ष पुत्री हूँ, और ये बाबा ताबा ये क्या सुनाएगा। लेकिन भोले बाबा इस कथा की महिमा जानते थे, इसीलिए श्रोता बन के बैठ गए। सती माँ बार बार शक कर के निगाह से देखती रही, और इस तरह से जब ये अगस्त ऋषि प्रणाम किए भोले बाबा को, तो सती माँ का शक और गहरा गया कि जब वक्ता ही श्रोता को प्रणाम करे तो वक्ता जो बोलेगा वो बकबे करेगा, न सुनाएगा कौन चीज़, क्योंकि वक्ता से बड़ा तो श्रोता हो गया। लेकिन ये समझना चाहिए कि श्रोता वक्ता का ये लक्षण है कि वक्ता को श्रोता में शिव रूप का दर्शन करना चाहिए, और श्रोता को चाहिए कि यदि वो शिव भगवान के समान भी ज्ञानी है, फिर भी वक्ता का सम्मान दे करके उससे नीचे आसन पर बैठना चाहिए। पर सती माँ को ये बात समझ में नहीं आई। राम कथा मुनिवर्ज बखानी, असुनी महेश परम सुख मानी, परंतु सती मैया को कुछ समझ नहीं आई। बाद में भगवान वहाँ से चले गए, रास्ते में आ रहे थे कैलाश पर्वत की ओर, और उसी बीच में राम अवतार होता है। तो भगवान को जब मैया के कहीं ने जंगल भेजा, तो लक्ष्मण जी के साथ आ रहे थे, माँ जानकी का हरण हो चुका था। अब भगवान जो लीला करते हैं तो भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरे तनुभूप किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। प्राकृतिक नर जो होता है ना, जो साधारण मनुष्य होता है, उसी के अनुरूप, जो कि बड़े बड़े को मोहित कर दे। आज भी देखिए जो फिल्म जो बनाते हैं वो नौटंगी के अलावा और क्या है उसमें, एक्टिंग के अलावा। लेकिन जब बढ़िया से एक्टिंग करते तो उसको हम क्या बना देते, सुपर स्टार, जबकि कहीं कुछ नहीं है, मुंह कान कोई अलग नहीं है। नज़दीक से देखिएगा ना सुपर डुपर को, तो आपको लगेगा कि उससे बढ़िया तो नारायणपुर में 2-4-10 आदमी मिल जाएगा देखने सुनने वाले शकल सूरत से। लेकिन जिसको जितना एक्टिंग आया उतना बड़ा हुआ। पर सबसे बड़ा जो खिलाड़ी है, जो माया सब जग ही नचावा, हाँ, तासु चरित्र विधि हरि शंभु नचावन हारे तेव न जाने मरम तुम्हारा और तुम्हें। जो दुनिया को नचाने वाले सबसे बड़ा एक्टर है, वो यदि खुद एक्टिंग करे तो कौन नहीं फंसेगा उसमें। बड़े बड़े मोहित हो जाते हैं उसकी लीला में। तो वहाँ मैया जानकी का हरण हो गया, तो भगवान की लीला, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ऐसे पूछ रहे हैं। अब भोले बाबा ने जो देखा तो बड़े आनंदित हुए, दूर से ही प्रणाम किए। जय सच्चिदानंद मन भावन,
अस कही चला मनोज न सावन। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। भोले बाबा ने जय जयकार किए, पर सती मैया बार बार आगे पीछे करके भोले बाबा से पूछती है कि प्रभु आप किसे जय जयकार किए? कहते उसको, तो वो तो राजकुमार है, राजा का बेटा है, वो ब्रह्म कैसे होगा? दूसरे तो ये भी पता नहीं कि उसकी घरवाली को कौन ले गया। वो साहस भी नहीं है, डरपोक है, एक नंबर का कामी व्यक्ति की तरह है। ये राम कैसे होगा? भोले बाबा कहते सती देवी तुम शक मत करो, जिस कथा को अभी रघुस्त ऋषि से हम लोग सुन के आ रहे हैं, जिस अनादि अनंत ब्रह्म परमात्मा के बारे में चर्चा सुन रहे थे, वही राम है जो भेष बदल करके अवतार लेकर के आए हैं। सती माँ कहती नहीं मैं नहीं मानती। तो भोले बाबा समझ गए कि हो नहीं होई सो राम रुचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। अब कहीं गुरु महाराज ने इतना ज्ञान उपदेश दिए और हम लोग भी यथासंभव जो भी शिक्षा सेवा साधना से जो कुछ प्राप्त है कहते रहते बकते रहते, लेकिन कोई मानता है नहीं मानता। तो हम क्या करेंगे? जब भोले बाबा के नहीं माने तो भोले बाबा क्या कर लिए? कहत कबीर हम कहवे करब तू नहीं करब तो हम की करब। अब तो होनी होई सोई जो राम रुचि रखा। तो जो जपंथी गाड़ी पर चढ़ गए, जो दुर्गति होना है वो तो होवे करेगा। तो जब भगवान की बात नहीं माने तब किसकी बात मानेंगे? इसका मतलब होनी बलवान है। भगवान ध्यान पर बैठ गए, जाइए परीक्षा ले लीजिए असली नकली क्या है। सती माँ गई, सीता मैया का रूप बनाई। भोले बाबा कहते सती देवी आप यहाँ, तो भोले बाबा कहाँ? और सती को लगा मैं तो सकल सूरत से सीता जी लग रही हूँ, मुझे कैसे पहचान गए? घबरा के आंख बंद किए तो अंदर में राम जानकी लक्ष्मण, आंख खोलते हैं तो बाहर में राम जानकी लक्ष्मण, सिया राम मैं सब जग जान। घबरा के वहाँ से आ गए। बाद में भगवान कहते हैं हो गई परीक्षा। तो यदि भरम होता है ना, बात जब महापुरुषों के नहीं मानते हैं ना, तो एक से गड़बड़ी होती है। देखिए सती माँ ने एक तो गलती करी, परीक्षा ले ली, दूसरी गलती करी कि झूठ बोल दी। कहती है कछु न परीक्षा लिन गोसाई, किन्न परिणाम तुम ही की नाई। पर भोले बाबा ध्यान लगाए, सारी सच्चाई को जान गए और सती माँ का त्याग कर दिया। ये बात अलग है कि सती माँ तो भक्तिन थी, भगवान की अर्धांगिनी, तो सारे सत्संग का शुभ संस्कार था ही। अपने पिता के यज्ञ में वो किसी कारण से अपना शरीर भस्म कर दी, पर भोले बाबा का ध्यान करते हुए इसलिए अगले जन्म में हिमालय के घर में आती है पार्वती के रूप में श्री सद्गुरु। और यहीं पर नारद जी महाराज कहीं जा रहे थे तो पूछती, उसके पिता पूछते, हर माँ बाप का सपना होता है कि बेटी का घर बर बढ़िया हो, यही संत का आशीर्वाद। तो नारद जी ने कहा कि इसका तो बर जो होगा ना उसको घोरे नहीं होगा, बिना घोरे का बर। श्मशान घाट में नरमुंड का माला पहनेंगे, बाघ चर्म का लपेटे रहेंगे, भूत प्रेत साथ में रहेगा। हाँ, इस तरह से बसहा की सवारी करेंगे। अभी तो समय है नहीं, ठंडी का समय है, तो इसका भी अद्भुत व्याख्या है। बसहा मतलब क्या है? आप शास्त्र को पढ़िए तो धर्म को बैल का रूप कहा गया है। धर्म देवता बैल बन के आते हैं, धरती देवता गौ बन के, यानी उसका प्रतीक है बैल धर्म का। भगवान कहते हैं हमेशा धर्म की सवारी करो, धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की नैया डगमगाती है, सत्य की डूबती नहीं है। तो धर्म पर हमेशा चलना चाहिए। सबके लिए धर्म है, डॉक्टर, मास्टर, टीचर, पुलिस, किसान, गृहस्थ, सन्यासी, सबके लिए धर्म है। उस धर्म को निर्वाह करते हुए जो भक्ति करे तो भक्ति परम धर्म है। सब धर्मों को सब तरह से करते हुए जो परम धर्म भक्ति करे उसका परम कल्याण होता है। भगवान श्मशान में रहते हैं, इसका संदेश ये है कि संत महापुरुष कहते हैं श्मशान की तैयारी में रहो। ये अंतिम यात्रा एक दिन निश्चित होगा और ये यात्रा को याद रखो, तब भगवान की भी याद आएगी। यदि कहिए कि विवाह शादी के समय में सत्संग कराए, अशुभ बात क्यों बोल दिए? तो अशुभ नहीं है, ये शुभ है, इसीलिए भगवान वहाँ रहते हैं। दो बातों को मत भूलो, जो चाहो कल्याण,
नारायण एक मौत है दूजो श्री भगवान। एक मौत को याद रखिए, भगवान याद आएगा। परीक्षित को श्राप लगा कि आज के 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु होगी। आजकल लोग 1 रुपया 150 रुपया यदि कहीं हो तो याद वहीं रहता, वहीं छोड़ के आ गए, छोड़ नहीं पाते। लेकिन महाराज परीक्षित ने हस्तिनापुर के राज्य का त्याग किया, शरीर पर जो राजसी पोशाक था उसका त्याग किया। परिवार का सदस्य है ना, एक आदमी का घर सत्संग मंदिर के पास है, सत्संग मंदिर में सारी व्यवस्था है, घर में कोई व्यवस्था नहीं, 1000 तरह का कचहर है, कुव्यवस्था है, लेकिन वो घर छोड़ के उस स्वर्ग जैसा मंदिर में नहीं रह पाता है। क्यों? क्योंकि ये मोह है, त्याग करना मुश्किल है। लेकिन महाराज परीक्षित ने पूरे राज भवन का त्याग कर दिया, पूरे परिवार का त्याग कर दिया। सब कुछ छूट जाए लेकिन खाना पीना नहीं छूटता आदमी का। घर द्वार छोड़ करके भी एक बाबा का फरमाइश देखिएगा ना, 3,500-3,500 का लिस्ट जल पाने का तैयार होता है। कोई बाबा है, मैं देखा हूँ, अब वहाँ समय नहीं बोलूँगा, तो खाने पीने में बड़ा माहिर होते हैं। कहते हैं ना, महात्मा का पेट और आश्रम का गेट बड़ा होना चाहिए, तो खाते तो खाना पीना जल्दी लोग छोड़ नहीं पाते हैं। लेकिन महाराज परीक्षित ने, ढक दीजिए कोई चीज से, महाराज परीक्षित ने अनशन व्रत का पालन किया। अभी मत भेजिए। महाराज परीक्षित ने अनशन व्रत का पालन किया, यानी कि अन्न जल का त्याग कर दिया। आखिर इतना त्याग कहाँ से आया? जब उसे पता चला कि आज के 7वें दिन मरना है। अरब खरब 9 दरब है, उदय अस्त तिहु राज, तुलसी जो निज मरण है तो आवे कहीं काज। यही भगवान श्मशान घाट में रहते हैं। मंजिल तो तेरी यही थी, जिंदगी गुजर गई आते आते, क्या मिला तुझे दुनिया से, जब अपनों ने ही जला दिया तुझे जाते जाते। तो ऐसे भोले बाबा का स्वरूप है। कहने का मतलब ये है कि देवर्षि यही आज सुने थे गुरु महाराज के पाठ में कि सपना में मैया पार्वती को हुआ कि तुम तप करो, तप के बल से सब कुछ होता है। ये भी जो हम लोग बैठे हैं ना, ये भी तप ही है, इसको सत्संग तप कहते हैं। इतना देर संयमित होकर बैठे, मन को एकाग्र करके सब कुछ का फिलहाल कुछ देर के लिए तो छोड़े ही है ना, तो ये भी तप है। जप करते हैं वो भी तप है। गुरु जाप जपन सांचो तप, सकल काज सार। मौन व्रत लेते वो भी तप है। आप 24 घंटा खाते नहीं है, एकादशी करते वो भी तप है। सब तरह का तप है। बिना विद्यार्थी पढ़ते हैं सब तरह से मन को एकाग्र करके, तो वो भी तप है। तो यही समझाते हैं कि तपबल रचय प्रपंच विधाता, तपबल करय विष्णु जगत्राता, तपबल धरय शेषमयी भारा, तपबल करय शंभु संगारा, तप आधार सब सृष्टि भवाने, जाय करऊँ तप असलिय जाने। तप के आधार पर सब कुछ है, बिना भीड़ का खीर नहीं होता है। देयर इज नो पेन नो गेन, जब तक परिश्रम नहीं करते हैं कोई फल नहीं मिलता है। इसलिए थोड़ा सा परिश्रम कीजिए। वैसे भी बात नहीं है कि जब परिश्रम करेंगे तब फल तो ईश्वर की कृपा से होते, लेकिन परिश्रम अपना ही करना पड़ता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे अर्जुन तुम किसको मारोगे और तुम में कौन सी क्षमता है? लेकिन सुन, मैं ये सब को पहले मार चुका हूँ। तो मेरा विराट विश्व रूप का दर्शन कर और देख कि ये सारे राजा पहले से मरे पड़े हैं, फिर भी निमित्त मात्र भव्य सव्य साचिन, तुम निमित्त मात्र हो जाओ, जस कीर्ति को प्राप्त करो, यानी कर्म करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो इस तरह से हम लोगों को मेहनत करते हैं तो गुरु महाराज की कृपा होती है। यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पावे कोई। कोई साधना से होता नहीं है, लेकिन बिना साधना के भी नहीं होता है। इसलिए हमको चाहिए कि यथाशक्ति तथा भक्ति जब तब साधन करें, और तब ईश्वर की भी कृपा होती है। गुरु महाराज अपने बोध कथा में जो संग्रह है कि एक हनुमान जी के भक्त थे, तो हर एक काम को जब करते थे ना, तो जय बजरंग बली कह के उसका काम हो जाता था। तो दैवीय शक्ति तो आती ही है, अब पुकार लगाइए तो होता है।
एक दिन हनुमान जी महाराज सोचते हैं कि ये मेरा चेला ही कुबाखर सब काम हम ही से कराता, अपना कुछ करता नहीं, आलसी की तरह। एक दिन वो बैलगाड़ी से कहीं जा रहा था तो गाड़ी का पहिया जो है ना कीचड़ में फंस गया। कहते जाए बजरंग बली पार लगावा। तो बजरंग बली तो आए तो जरूर, लेकिन गदा लेकर के आए और उसके धौना पर 4 गदा गदगदा दी। कहते सरकार बैलगाड़ी फंसा है, गदा क्यों दे रहे हो? कहते मूर्ख, पहले तो गाड़ी से उतर और धक्का लगा और तब बोल जाए बजरंग बली। जब उतरा गाड़ी में धक्का लगाया, बजरंग बली की जय। तब जाकर के गाड़ी निकल गई। तो गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। इस तरह उसका जरूर मदद करते हैं जो स्वयं पुरुषार्थी होते। जो जेहि पंथ चले मन लाई, तो हरि काहे न होय सहाय। जो मार्ग श्रुति साधि दिखावे, तेहि मग चलत सब सुख पावे। इस तरह से माँ पार्वती ने तप की। और कहा जाता है ये जो 9 रूप है ना दुर्गा माँ के, जो पूजा हम लोग करते हैं ना, वही पार्वती मैया के रूप है। पहला रूप है शैलपुत्री। शैल मतलब पर्वत होता है ना, पर्वत आंधी तूफान में हिल डोल करता है। तो इसी तरह साधना में बैठना चाहिए, तो सीधा होके थोड़ी देर ही सही बैठना चाहिए। सत्संग में हिलिए डोलिए कोई मतलब नहीं है। धर घर मस्तक सीध साधे आसन अठे। हाँ, साधक को सीधा भी रहना चाहिए, मतलब भीतर से भी सीधा रहना चाहिए। कितना आदमी ऊपर से सीधा रहता लेकिन भीतर से बड़ा टेढ़ा रहता है। सोचता अपने आप को हमसे बढ़ के कोई साधना साधक है ही नहीं है धरती पर। कहते सब गपिए है, हम ही खाली जप करते हैं। इसलिए साधक को सीधा होना चाहिए। और दूसरा है ब्रह्मचारिणी माता। ब्रह्मचारिणी मतलब, ब्रह्मचारी मतलब क्या होता है? उजला कपड़ा पहन ले, कमंडलू ले लेते, माला ले ले, हो गए? नहीं। ब्रह्मचारिणी ठीक है, वो भेष है, यूनिफॉर्म है। ये बोलिए मत, बैठिए आराम से बैठिए। तो यूनिफॉर्म है वो, लेकिन संयमित जीवन को ही ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी कहते हैं। तो साधना का दूसरा जो सूत्र है वो है कि संयमित जीवन होकर के ही साधना होता है। तो आसन दृढ़, आहार दृढ़, भजन नियम दृढ़ हो तो प्राणी पावे, कछुक नहीं तो रहे विषय रसमय। ये दूसरा। इसके बाद है चंद्र घंटा। तो अंदर में ये सब जो अनुभूति होती है, चंद्रमा, ये सहस कमल दल ज्योति करे झलमल, त्रिकुटी में सूर्य, स्कंद माता, कुष्मांडा, काल रात्रि, महागौर, सिद्धिदात्री, महागौरी। तो ये सब जो अनुभूति की बात है, साधना की बात है। तो इस तरह से गुरु का ज्ञान मिला। देवर्षि नारद जी महाराज गुरु मिले और गुरु का ज्ञान उपदेश और साधना किए। तो शिव का अर्थ ही होता है कल्याण। कल्याण स्वरूप, शांति स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप वो परमात्मा है। तो गुरु से जुक्ति लेकर के साधना करते हैं, अनुभूति होती है और अंततो गत्वा ईश्वर परमात्मा का साक्षात्कार होता है। जीवन पूर्ण रूपेण सुखमय, कल्याणमय, आनंदमय हो जाता है। तो इसीलिए आज भी गौरी माँ के मंदिर जाते हैं विवाह उत्सव के बाद, विवाह में। और इस तरह से यही, अब समय हो गया तो मैं इतना ही बोलूँगा। शादी में आप देखिएगा कि सिंदूर दान होता है जी, सिंदूर दान होता है, यहाँ से लगाते हैं ना। तो ये भी एक संकेत है कि जीव का पीव से मिलन कैसे हुआ। तो यही रास्ता है। अद्भुत अंतर की डगरिया जाप। बाबा महाराज सबको देखिएगा लंबा तिलक लगाते हैं, बिंदियाँ लगाते हैं। तो बिंदु क्या है? आपका घर है। नैनो माही मन बसे, दोनों आँखों के बीच में, नेत्रस्थम जागृतम। तो सूक्ष्म रूपे न वर्तते बिंदु, सूक्ष्म रूप में ये जीवात्मा दोनों आँखों के बीच में। तो इसलिए टीका लगाते हैं ऊपर, जो वही है। तो रास्ता जीव से पीव से, जीव को पीव से मिलने का यही शादी है। तो बाहरी शादी के साथ साथ असली शादी तब होता है जब जीवात्मा परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। तो सदा सदा के लिए वो जीव सुहागन हो जाती है। ऐसे वर को क्या वरों, जन्मे और मरी जाए। वर तो बरियो गोविंद जी, हमारो चूर लो अमर हो जाए। यही अभी के सत्संग में हम लोगों ने सुना। हमारे आदरणीय श्री पवन बाबू बड़े श्रद्धा भक्ति के साथ
सत्संग कराए। वैसे सत्संग कहा जाता है कि पहले होना चाहिए गुरु पूजा, बाद में शादी, पर जब कीजिए तभी अच्छा है। तो कोई बात नहीं, दही बाद में खाइए कि पहले खाइए, दही का स्वाद तो दही सही रहता है। इस तरह से सत्संग कराए, बड़े पुण्य के भागी हुए। मैं सुना कि अनिल बाबा का समय था, लेकिन वो तभी अस्वस्थ हैं, और मेरी गाड़ी लगी थी, उस पर नंबर था, तो इन्होंने फ़ोन किया। संजोग से मैं फ्री में था, समय कहीं नहीं दिया हुआ था, तो मैं आ गया और यही 2 शब्द आप लोगों की सेवा में कहा। गुरु महाराज से मंगल कामना है कि शादी विवाह का जीवन, वैवाहिक जीवन सुखमय हो। आप लोग सत्संग में आए, आप लोगों के लिए भी गुरु महाराज से प्रार्थना है। सबके सब पुण्य के भागी हैं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।